Hello, good evening to all of you. Myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 4.3 part 2. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड में डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन है किससे? शॉर्टर साइड से. तो आप ऐसा करिए, एक रेक्टेंगल बना ही लेते हैं. एक रेक्टेंगल बना लिया हमने. ये रेक्टेंगल है ए बी सी और डी. तो डायगोनल, ये डायगोनल है इसका. अब इसमें शॉर्टर साइड कौन सी है? ये शॉर्टर साइड है. और लॉन्गर साइड कौन सी है? ए डी और बी सी. शॉर्टर साइड है, लॉन्गर साइड है ए बी और सी डी. तो मान लेते हैं इसको लेट शॉर्टर साइड ऑफ rectangular field is x being x मीटर. x मीटर है, ठीक. और इससे डायगोनल कितना है? डायगोनल इज देन डायगोनल कितना है? x प्लस 60 मीटर. यही कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड हमने x मान ली तो डायगोनल हो गया x प्लस 60. इफ द लॉन्गर साइड क्या है? ए बी और सी डी. लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो लॉन्गर साइड हुआ x प्लस 30 मीटर, ठीक. अब देखिए, जो रेक्टेंगल होता है उसमें कॉर्नर एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के. तो अगर मैं बात करूं, ये ए बी सी एक ट्राइंगल हुआ, और ए बी सी कैसा ट्राइंगल हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है. तो ये आपको ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, ये कितना है? x प्लस 60 मीटर है. ये हमने x मान लिया, x मीटर. ये x प्लस 30 मीटर है, ठीक. अब आप देखिए, बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक. तो AC क्या है? डायगोनल है. तो डायगोनल का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो AC कितना है? x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी है x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ठीक. अब देखिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस
2 इंटू 60 120x 120x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस ये कितना हुआ 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर से और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। अब इन सारी टर्म को लेफ्ट हैंड में जो टर्म्स हैं 3600 120 इसको हम राइट हैंड में शिफ्ट करेंगे, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 60x और 120x, 60x इधर है 120x तो क्या होगा माइनस का 60x बचेगा, माइनस का ये 120 इधर आएगा तो 60 इसमें से माइनस और माइनस का 60 और 3600 माइनस होगा 900 में से तो ये माइनस का 2700। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये फॉर्म कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। अब इसको आप जिस फॉर्मूले से चाहे जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्प्लिटिंग मेथड है ना, या फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। तो हम इसको पहले क्या करते हैं 2700 के फैक्टर करते हैं 90 माइनस 30, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x और प्लस का 30x माइनस 2700 ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक। इसको रब कर देते हैं। अब देखिए x यहां से कॉमन x माइनस 90 प्लस 30 यहां से कॉमन x माइनस 90 और x माइनस 90 कॉमन आया तो x प्लस 30, तो x की वैल्यू x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 90 मीटर। शॉर्टर साइड कितनी आ गई 90, ये कैसी साइड है शॉर्टर, शॉर्टर साइड आपकी क्या आ गई 90 मीटर, ये आ गई, ठीक है। ये आ गई कितनी 90 मीटर। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब लॉन्गर साइड कितनी होगी, लॉन्गर साइड कितना है x प्लस 30, तो x की वैल्यू कितनी 90, तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर, ठीक। अब डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी हो गई x प्लस 60, तो x कितना दे रखा है 90, तो 90 प्लस 60 क्या हुआ 150 मीटर, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, एक डायगोनल दे रखा है रेक्टेंगुलर, एक फील्ड है उसका डायगोनल दे रखा है, उसने कंडीशन दे रखी है कि 60 मीटर शॉर्टर साइड जो है उससे 60 मीटर वो ज़्यादा है डायगोनल, और लॉन्गर साइड जो है वो ज़्यादा है 30 मीटर। अब हमने उसको शॉर्टर साइड जो है उसको x मान लिया और डायगोनल x प्लस 60 हो गया और x प्लस 30 होगी लॉन्गर साइड जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा करके PGT लगा करके, और क्या है कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू, ये डायगोनल क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रखी। ये x प्लस 60 है, ये x प्लस 30 है, एक्स स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर से खोल दिया और खोल करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको हमने जो है स्प्लिटिंग मेथड, लॉन्गर साइड होगी 120 और डायगोनल हो गया आपके पास 150 और शॉर्टर साइड होगी 90 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। देखिए दो नंबर दे रखे हैं, उनके स्क्वायर्स का ऑफ टू नंबर का क्या डिफरेंस 180 है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर।
देखिए दो कंडीशन दे रखी हैं, तो हम पहला क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स मान लेते हैं, ठीक, और लार्जर नंबर बी वाई मान लेते हैं, ठीक। ये हमने मान लिया, स्मॉलर नंबर हमारा एक्स है और लार्जर नंबर वाई है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स टू नंबर इज 180, मीन्स इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो मैंने लिखा, अब देखिए इसमें ये मैंने स्मॉलर माना है और ये लार्जर माना है, तो स्मॉलर नंबर में से लार्जर तो माइनस होगा नहीं, तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस होगा, तो इसका मतलब होगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये एक इक्वेशन मान लिया इसको। देखिए वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको जो है दो वेरिएबल कैसे ले सकते हैं, लेकिन इसी को भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए इसको हमने 2 नंबर मान के चलने, क्योंकि 2 नंबर कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, तो हमें अलग अलग 2 नंबर इसलिए मानने पड़े, ठीक। अब क्या है, दैट स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ये क्या कहता है सेकेंड कंडीशन में, कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर क्या है, वाई है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y हो गया। इसको मैं इक्वेशन सेकंड कह देता हूं, ठीक। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या ऐसा कह दीजिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी सेकंड से, ठीक। तो अब इसमें मैंने एक्स स्क्वायर की जगह 8y लिखा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 8y इक्वल टू 180। मैं इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। देखिए ये क्या हो गया, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर मैं स्प्लिटिंग मेथड ही लगाऊंगा, ठीक, जो आपको अच्छा लगे, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब 180 इंटू माइनस में आना चाहिए विद साइन, तो 180 को मैंने 2 से डिवाइड किया 90, फिर 2 से डिवाइड किया 45, फिर क्या 3 से डिवाइड किया तो कितना 15, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5। अब आप देखिए 5 और 2 10 और 18, ठीक। ये वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस कितना 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। देखिए 18 इंटू 10 माइनस का 180 और माइनस का 180 इंटू 1, ठीक। y कॉमन, तो y माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। y माइनस 18 कॉमन, तो y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस का 10। देखिए वो कोई नंबर जो ले रहा है स्क्वायर नंबर का डिफरेंस है ना, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना। उसने जो कहा है तो ये माइनस वाला तो नहीं है। अब y माइनस कितना
18 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 18। ठीक, ये y कितना है, लार्जर नंबर है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर की कंडीशन जो है ये नहीं होगा। स्मॉलर नंबर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, 8y, y कितना 18, तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 और 6 कितना 14, 144। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू निकालेंगे अंडर रूट इसका 144, तो आंसर आएगा प्लस माइनस का 12। ठीक, तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या क्या होगी, 12 आएगी। ठीक है, तो y लार्जर नंबर जो आपका आएगा वो आएगा 18, और स्मॉलर नंबर जो आएगा वो आएगा आपका 12। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाला। एक और आपका फिनिश हो गया, प्लीज नोट डाउन। जो है 8th बढ़िया वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सेम जर्नी मीन्स मान लीजिए 360 किलोमीटर यहाँ से और यहाँ ए से बी तक की डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, एक समान चाल से। ठीक, तो मैं मान लेता हूं लेट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मांगता हूं। ठीक है, इस यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड इतना है। अब इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस। अगर इसकी स्पीड जो x से बढ़कर के x + 5 हो जाए तो उसको 1 घंटा कम लगता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट में ये बात हो गई। ठीक, इसमें अगर मैं आगे और बात करूं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम की बात कर रहा है 1 आवर लेस की, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 360 किलोमीटर, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। यह हो गया मेरा टाइम, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं। ठीक, अब देखिए यहां पर लिख देता हूं x किलोमीटर पर आवर। ठीक, मुझे ये जगह मिल जाएगी प्रॉपर। अब सेकंड कंडीशन, ए से बी, देखिए ये जो है स्पीड इसकी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अब केस सेकंड, इसमें क्या है, डिस्टेंस ए से बी तक ही है और 360 किलोमीटर ही है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी हो गई, x + 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो टाइम की बात आ रही है, तो टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 360 किलोमीटर अपॉन x प्लस 5 टाइम। ये इस बात को मैं सेकंड कह देता हूं, है ना। अब देखिए ये भी टाइम इक्वल इतना है, ये भी टाइम इक्वल है। अब आप देखिए क्या करते हैं, इसमें यहां पर लिख देता हूं मैं दोनों टाइम को इक्वल, 360 अपॉन x और 360 अपॉन x प्लस 5। अब देखिए 1 आवर जो है, 1 आवर क्या है, मोर इधर वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। 1 घंटा कम लगता है उसको, ठीक है ना। अगर स्पीड बढ़ जाती है तो 1 घंटा कम लगता है। अब देखो स्टूडेंट को कहां प्रॉब्लम होती है कि ये 1 में इधर प्लस करूं या इधर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ठीक। अब देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जब उसकी स्पीड x थी तो उसको मान लीजिए x स्पीड पर उसको टाइम लग रहा था 5 आवर, मान लीजिए 5 घंटे में वो तय कर रहा था। अब स्पीड बढ़ गई तो क्या कर रहे हैं, 1 आवर लेस, 1 घंटा कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 आवर। जब 5 आवर में कंप्लीट हो रही थी तो अब 1 घंटे कम में कंप्लीट होगी तो 4 आवर में कंप्लीट होगी। तो 1 आवर किधर प्लस होगा, इधर, ठीक। तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। ये क्या है कि ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, दोनों टाइम है। और 1 आवर जो लेस लग रहा है वो 1 आवर लेस किधर प्लस होगा, प्लस इसमें होगा, ठीक। आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। दूसरा एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा, स्पीड बढ़ने पर टाइम कम हो गया, तो जिस तरफ स्पीड बढ़ी है वहीं 1 प्लस भी होगा। या फिर दूसरा, आप मान लीजिए कोई भी नंबर मान के चलो कि इसमें अगर मैंने जैसे माना 5 है तो ये 1 आवर लेस हो रहा है तो 4 लगे, तो हम 1 उधर ही तो प्लस करेंगे दोनों को इक्वल बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और अगर यह कम होता, माइनस होता इसमें, तो क्या होता, स्पीड इसकी कम हो गई तो टाइम कैसा लगेगा भाई, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। इसमें कम लग रहा है, वहां टाइम ज्यादा लगेगा, तो 1 आवर दूसरी तरफ प्लस होगा, ठीक है ना, दोनों को बैलेंस करने के लिए। अच्छा अब क्या करें, अब इसको क्वाड्रेटिक बनाएं। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं इसको इधर लिखता हूं पहले तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक। अब देखेंगे इनका एलसीएम लेंगे, x और x प्लस 5 का इक्वल टू 1। अब देखेंगे इससे 360 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ और ये माइनस 360 का x के साथ, अंदर मल्टीप्लाई 360x प्लस 6 5 जा 30 और ये 18 हो गया, 1800 माइनस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, 1800 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू ये 0। अब ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जो है इसके फैक्टर करेंगे, और जो है मैं स्प्लिटिंग से ही करता हूँ, तो आप किसी और से भी कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग में 1800, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ जो है रब करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन उधर आएगा नहीं, और मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ। तो 1800 के
तो इसके तो हो गए 100, इवन 8 इंटू, तो इसके 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 25 और ये हो गए 100 के हो गए हैं। अब 9 के 3 इंटू 3, ठीक है, 9 2 जा 18। अब इसमें 3 3 जा 9 और 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, और तो ये दोनों 9 और 9 और ये 5, ये कितना बचा 20 इंटू 2 40, ठीक है, 40 और 45, ठीक है। इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, तो 4 से इसको 4 4 जा 64 20, ठीक, तो x प्लस 45, अब 45 x प्लस 45 कॉमन, तो आया x माइनस 40, ठीक, तो x माइनस 40, ये 45 आएगी नहीं, तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या कहलाएगी, देखो ये माइनस में जाएगा तो ये तो हो गया नहीं 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और देखिए ट्रेन है एक, और ट्रेन में क्या है 360 किलोमीटर जाना है, और यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, और उसकी स्पीड जो भी है वो अगर 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती है, बढ़ जाती है, तो 1 घंटा कम लगता है। तो हमने क्या किया, 2 केस बना लिए, उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से x माना और उसका टाइम निकाल लिया। दूसरा x प्लस 5 किलोमीटर स्पीड उसकी बढ़ गई, तब उसका टाइम निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख दिया, है ना, इधर +1 हो जाएगा क्योंकि इधर जो है टाइम कम, ठीक है। फिर इसको क्वाड्रेटिक बना लिया सॉल्व करके, और इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर दिए। इसकी स्पीड आएगी जो ट्रेन की वो 40 किलोमीटर पर आवर। 11 वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। और जो है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।